गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने देख लिया था, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और हम लोगों ने इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन नाम दिया था। और अब हम लोग गाइस आज के वीडियो में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैस। एक गैस का मोलर मास और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है और क्या हम आइडियल गैस के अंदर उसको पुट करके, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पुट करके कोई एक रिलेशन या कोई एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, हम लोग सब जानते हैं दैट n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये बात हम लोग सब जानते हैं। वेयर n क्या है आपके मोल्स, w क्या है आपका गिवन मास यानी किसी भी एक गैस का या किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास, एंड m क्या है गाइस, दैट इज मोलर मास। और प्यारे बच्चों आपको मैं मोलर मास पहले ही समझा चुका हूं। मोलर मास का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम्स पर मोल यूनिट में ले आओ तो वो मोलर मास कहलाता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। नाउ गाइस पुट दिस फॉर्मूला इन योर आइडियल गैस इक्वेशन। तो जब अपन यहां पर इसे आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगी, P इंटू वी इज इक्वल टू एन की जगह आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। अब आप इस इक्वेशन को, वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो गाइस ये हो जाएगा P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम। नाउ गाइस इस इक्वेशन को मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास में डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, एंड W इज गिवन मास एंड V इज वॉल्यूम। तो मैं यहां पर W बाय V को डेंसिटी से लिख दूंगा यानी D। सो D इज इक्वल टू W बाय V। तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू D यानी डेंसिटी ऑफ अ गैस मल्टीप्लाई बाय RT अपॉन M। एक इक्वेशन ये बन गई। तो या तो आपको यहां पर डेंसिटी निकालनी होगी, या तो आप एक गैस की डेंसिटी निकालना चाहेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन RT। या तो आप मोलर मास निकालना चाहेंगे तो मोलर मास यानी M इज इक्वल टू D इंटू RT बाय P। इस फॉर्मूले से आप मोलर मास निकाल सकेंगे। तो गाइस आप देखा कि मोलर मास और गैस की डेंसिटी में ये रिलेशनशिप होता है, यानी कि आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ अ गैस व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर अ आइडियल गैस, या आइडियल गैस की या दुनिया की हर गैस के लिए ऐसा बोल सकते हैं। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को अपने नोटबुक्स में लिखना है, क्योंकि हो सकता है डेंसिटी के ऊपर आइडियल गैस क्वेश्चन में आपको कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। तो गाइस इसको फटाफट से करेंगे नोट और अब इस पर करेंगे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व। फटाफट इसको नोट करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने 4-5 मिनट में एक और नया डेरिवेशन, एक और नया फॉर्मूला सीख लिया। गाइस इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है, दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT बाय P। चलिए रब करें, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कुछ आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, और इससे रिलेटेड कुछ जो हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे हम लोग उसका कुछ न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते। चलिए पहला न्यूमेरिकल मेरे पास में आ रहा है, एक सैंपल है नाइट्रोजन का जिसका वॉल्यूम 320 सेंटीमीटर क्यूब है एट STP। तो ये कह रहा है अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस at STP
हैव 320 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है प्यारे बच्चों? 320 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, आपको कैलकुलेट करना है इट्स वॉल्यूम एट, कितना टेम्परेचर बोल रहा है ये? एट 546 केल्विन्स, एट 546 केल्विन्स व्हेन प्रेशर इज 0.5 बार। अब गाइस सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को एक तरफ वॉल्यूम दे रखा है, एक तरफ टेम्परेचर दे रखा है, एक तरफ प्रेशर दे रखा है। अब क्योंकि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों चीज दे रखी है, आप अकेले चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ या एवोगैड्रो लॉ को नहीं लगा सकते। आपको मैं ये भी सिखा रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको वॉल्यूम दे रखा है एक, और दूसरा वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। आपको एक टेम्परेचर भी दे रखा है और बोल रहा है कि आपको इस टेम्परेचर पर जब प्रेशर इतना होगा तो वॉल्यूम निकालना है, और आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो गाइस इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए लगेगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन भी लगाओगे तो कौन सी लगाओगे? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला क्यों लगाए मैंने? क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका था दैट फॉर अ कांस्टेंट मोल्स या मास ऑफ गैस, यानी एक गैस का अगर मास कांस्टेंट है ना, उसके मोल्स कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू NR T1। तो NR इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 हो जाएगा। फिर जब ये इनिशियल था, फिर जब आप फाइनल पे पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। तो NR इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो जब आप NR में ये वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो ये P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए बात को? ये हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तब यहां पर क्या है, व्हाट इज P1? अब बेटा क्योंकि यहां पर आपको बात STP की चल रही है, आप सभी लोग जानते हो, मैं आप सभी बच्चों को पहले ही सिखा चुका हूं। और देखो ऑप्शन में, क्वेश्चन में यहां पर बार्स दे रखा है, तो STP पर जो आपका P1 होगा वो 100% 1 बार होगा। जब आप 1 बार पर है तो आपको वॉल्यूम इन्होंने 320 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन STP पर टेम्परेचर कितना होगा? ऑब्वियसली 273 केल्विन। तो आपको P1 V1 और T1 की वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट इज P2? P2 इसने बोला कि आपका प्रेशर जब 0.5 बार हो जाए और टेम्परेचर जब आपका 546 केल्विन हो जाए तो आपको यहां पर V2 निकालना है। इज दैट सिंपल? इजंट इट? काफी सिंपल था ये। चलिए तो वैल्यूज पुटअप कीजिए। P1 क्या है? 1 बार। V क्या है? 320 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन T क्या है? 273 केल्विन इज इक्वल टू P2 क्या है? 0.5 बार। वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड 546 केल्विन इज योर टेम्परेचर। देखिए केल्विन कट गया और ये एग्जैक्टली आई थिंक इसको 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो ये इसको 2 टाइम्स कट कर चुका है। बार कैंसल आउट हो गया, ये इसको 2 टाइम्स कट कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? 0.1 इसको 2 टाइम्स कट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 320 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू V2। क्या होगा? सॉल्व करेंगे 2 to the 4, 0, 4 to Z 4, 1280 सेंटीमीटर क्यूब is your new volume of gas at this pressure and this temperature। कितना इजी था, कितना इजी क्वेश्चन था। आपको इसी तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन लगाने को आ सकते हैं। जरा इसको नोट करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नोट करो इसको जल्दी से। ठीक, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे, छुटकू मुटकू आगे बढ़े। चलिए लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का उठा रहा हूं, प्रॉब्लम 5.3। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, आराम से देखेंगे, वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे। लेट मी सी द क्वेश्चन। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड
760 mmHg ऑफ प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस 760 mmHg ऑफ प्रेशर, 760 mmHg ऑफ प्रेशर, एक गैस है, a gas occupies 600 ml, a gas occupies 600 ml of volume, गैस का वॉल्यूम कितना है, 600 ml का है। now what will be its pressure, what will be its pressure at a height, यानी अपन थोड़ा सा हाइट पर चले गए हैं, थोड़ा ऊंचाई पर चले गए हैं, जहां का टेम्परेचर, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इस 640 ml। चलिए गाइस सॉल्व कीजिए, जरा इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये सॉल्व हो पा रहा है। वैसे तो अभी आप लोग सब जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व होगा, लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर चार्ल्स बॉयल्स, एवोगैड्रो या गे लुसेक अकेला लॉ नहीं लग रहा है, बल्कि पूरी आइडियल गैस इक्वेशन लग रही है। टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, फिर क्वेश्चन में टेम्परेचर भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया और आपसे नया प्रेशर भी पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर P, V और T तीनों की वैल्यू दे रखी है। वीडियो करेंगे पॉज और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। मैं इसको यहां पर सॉल्व करने वाला हूं, आप लोग आंसर चेक कीजिएगा। आई विल अप्लाई P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 वाला फॉर्मूला जो कुछ देर पहले लगाया था। P1 क्या है, 760 mmHg, P2 we have to find out, है ना। चलिए T1, अच्छा T1 यहां पर क्या है गाइस, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या हम लोग जानते हैं कि गे लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एब्सोल्यूट जीरो वाली टर्म पर काम करता है, तो मतलब केल्विन स्केल पर काम करता है। तो केल्विन स्केल के लिए मुझे इसे केल्विन्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 273 जैसे इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 298 केल्विन्स, सो दैट इज T1। T2 क्या दे रखा है गाइस आपको क्वेश्चन में, 10 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे इसे भी केल्विन्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 273 में 10 ऐड कर दिया तो ये हो गया 283 केल्विन्स। दैट इज वेरी सिंपल। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज 600 ml और बाद में वॉल्यूम चेंज होकर हो गया 640 ml। चलिए तो पुटअप कीजिए वैल्यूज। P1 की जगह क्या आएगा, 760 mmHg। P1 V1, what is V1, 600 ml। what is T1 is 298 kelvins is equal to P2, we have to find out what is V2, the value of V2 is 640 ml and what is T2, 283 kelvins। तो केल्विन गया, ml गया, 0 गया। अब क्या होगा, अब अपन इसको P2 को ऐसा लिख देते हैं, तो ये P2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी जरा देखिए। P2 यही रहेगा 760 mmHg के साथ में 60 और 60 के साथ में 283 आ जाएगा और ये 640 कट चुका है और ये बचा है 64, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं टाइम वेस्ट ना करे, इसको सीधा मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग फटाफट इसे सॉल्व कर सकें। आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। 760 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 283 डिवाइडेड बाय 298 डिवाइडेड बाय 64, 676.63। तो नेक्स्ट पीटी इज 676.6 इज योर न्यू प्रेशर mmHg। बाकी सबकी यूनिट कट गई थी, बस mmHg बचा था। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया।
क्या आंसर आ रहा है भैया एनसीईआरटी बुक में? 676.6 mm जी, एग्जैक्टली सही आंसर आ रहा है मेरे प्यारे लाडले बच्चों। क्या इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन था, दैट वाज एन इजी पीजी। चलिए इजी पीजी था तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को मैं कहता हूं गाजर का हलवा क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है? गाजर के हलवे जैसे, बस चम्मच डाला खा लिया, रसमलाई क्वेश्चन। चम्मच से रसमलाई काटी और चम्मच सीधा आपके मुंह में, और टेस्टी, ओह क्या टेस्ट आता है। टेस्ट हमारे मार्क्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो फुल मार्क्स। कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत हल्के फुल्के हलवे जैसे क्वेश्चन होते हैं ये, रसमलाई क्वेश्चंस होते हैं ये। अब अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रही है हमारी बुक? अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 320 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। क्वेश्चन क्या है? एक सैंपल है गैस का, एक गैस का सैंपल है, तो अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 320 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 320 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, यही बोल रहा है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। व्हेन, कब करना है? जब टेम्परेचर कितना बोल रहा है? 66 डिग्री सेल्सियस। व्हेन टेम्परेचर इज 66 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर एंड प्रेशर कितना बोल रहा है ये हमारा? 0.825, 0.825 ATM। वाह भाई साहब, वाह, आई मीन वाह। अब गाइस, चाकले चाकले, अनु मालिक, तू मुंबई आ रहा है, इधर देखो। अब यहां पर क्योंकि प्रेशर आपको एटीएम में दे रखा है, मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं एसटीपी की कंडीशंस। एसटीपी में अगर प्रेशर यहां पर एटीएम है तो एसटीपी में प्रेशर भी 1 एटीएम होता है, 1 बार भी बोल सकते हो। अपन 1 एटीएम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा कम होता है, 0.976 होता है, अपन 1 मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है इसने? 326 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर हम लोग सब जानते हैं एसटीपी पर टेम्परेचर 273 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। P2 आपको ये दे रहा है 0.825 ATM, दैट्स गुड। आपको यहां पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, और यहां पर आपको टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हमें इसे केल्विन्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 273 प्लस 66 विल बिकम 6 3 9 6 7 6 6 12 13, एक कैरी 339 केल्विन्स। बस फॉर्मूले वैल्यू रख लो, P1 V1 अपॉन T1 में, P2 V2 अपॉन T2 में। P1 क्या है? 1 ATM, V1 क्या है? 320 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन्स, P2 क्या है? 0.825 ATM, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर 339 केल्विन्स हो गया, तो पहले केल्विन से केल्विन काट दो, ATM से ATM काट दो, और अब V2 के लिए सब एक साथ लिख दो, तो V2 ये रहा, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 339 अपॉन 0.825 मल्टीप्लाई बाय 273। बस जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक बार इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं ताकि हमारा आंसर एग्जैक्ट आए, वरना मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसी बताते हो आप? सर गलत स्पेलिंग लिखी है, तेरे को नहीं आता, गधे, ऐसे चिल्लाते हैं बच्चे दूर दूर से। बहुत डर लगता है मेरे को, रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, अपन बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। आंसर आ रहा है 481.6। लेट मी क्रॉस चेक। 481.6, 481.6 सेंटीमीटर क्यूब इज योर न्यू वॉल्यूम। वाह वाह, क्या बात है, हो गया हमारा आंसर सही, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोगों का भी अगर यही आंसर आया तो बहुत बढ़िया वाली बात है, शानदार वाली बात है, इसको नोट करो। फिर अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से। ओके गाइस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। नाउ गाइस थोड़ा सा हायर स्केल पर चलते हैं। हायर स्केल अब आप लोगों के लिए क्या हायर क्या लोअर, आप लोग तो फोड़ने वाले हो केमिस्ट्री को, मेरे को समझ में आ गया है।
इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने पूरा ठीक से देख लिया है मेरा कॉन्सेप्ट तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टेम्परेचर एट द फुट ऑफ अ माउंटेन इज 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट द फुट ऑफ द माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी एक माउंटेन है, एक पहाड़ है और उसका फुट यानी हम लोग माउंटेन के नीचे खड़े, एट द फुट ऑफ द माउंटेन इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज, प्रेशर कितना बोल रहा है ये यहां पर, अच्छा हमारा 760 mm Hg स्टैंडर्ड प्रेशर है, 760 mm Hg। ठीक है, वेयर एज एट द टॉप ऑफ द माउंटेन इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज at the top of the mountain, whereas at the top of the mountain the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप बहुत ऊंचाई पर चले गए हो जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है और प्रेशर हो गया है 710 mm Hg एंड प्रेशर इज 710 mm Hg। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ये क्या बोल रहा है, कंपेयर द डेंसिटीज। यहां पर एक नया क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने, ये आपको कह रहा है कंपेयर द डेंसिटीज, यू हैव टू कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ द एयर एट टॉप एंड फुट। टॉप और फुट पर आपको कंपेयर करना डेंसिटी को। तो क्या आप लगाना चाहते हो एक बार इस क्वेश्चन को, क्या आप एक बार एक ट्राई देना चाहते हो? अगर हां तो नो डाउट वीडियो करे पॉज और करे सॉल्व। और जो बच्चे ट्राई नहीं देना चाहते, मैं आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में ही एक डेरिवेशन सिखाया था, वो मैं आपको फिर एक बार डिराइव करवा देता हूं। वी ऑल नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। वी ऑल नो that PV is equal to nRT। इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। सो PV इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। वॉल्यूम को जब आप इधर ले आओगे तो वॉल्यूम आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा V इंटू एम। एंड वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय RT बाय एम। समझ रहे बात को गाइस? तो बस आपको यही वाला फॉर्मूला तो यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ एक बात समझना, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखो, क्योंकि जो एयर नीचे है वही एयर ऊपर है, जो एयर नीचे है वही एयर ऊपर है, तो यहां पर आपका मास कांस्टेंट हो गया गैस का। भाई गैस का मास जो नीचे है वही ऊपर होगा, मोलर मास। अगर ऑक्सीजन गैस जमीन पर है तो भी उसका मोलर मास 32 ग्राम्स पर मोल होगा, और अगर ऑक्सीजन पहाड़ी पर है तो भी उसका मास 32 ग्राम्स पर मोल होगा, वो कांस्टेंट होगा। आर तो आइडियल गैस कांस्टेंट शुरू से कांस्टेंट है। समझ रहे बात को? समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्योंकि गैस टॉप और फुट पर, टॉप एंड फुट पर गैस जो आपकी गैस है इज सेम, तो उसके लिए आपका एम और आर तो कांस्टेंट हो गया। तो ये एम और ये आर अपन पिक्चर से हटा देते हैं। अब आपके पास क्या बचा, डेंसिटी इज इक्वल टू, दैट इज डेंसिटी स्मॉल डी लिख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू P बाई टी। बस ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। बोलो कोई दिक्कत? अगर आपकी इच्छा नहीं होती है, अगर आपका मन नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। अगर आपका मन नहीं मान रहा ना, तुम्हारा मन नहीं मान रहा, चलो लिखो, इधर एम लिखो इधर आर लिखो। मैं इक्वेशन पूरी तुमको क्वेश्चन में रख के सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए एट फुट, चलिए फुट पर क्या सिचुएशन है, डेंसिटी मैंने गैस की मानी D1, ठीक है, क्योंकि अपने को कंपेयर करना है, तो नीचे मैंने मानी डेंसिटी D1। बताइए यहां पर प्रेशर कितना है, 760 mm Hg, ठीक है। मास दे रखा है क्या? नहीं, तो मास को लिख दिया मैंने m। मास चेंज नहीं होता, मास वही रहेगा। चलो आइडियल गैस इक्वेशन को अपन ने रखा R, इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर नीचे क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो ताकि केल्विन्स में वैल्यू मिल जाए, तो ये हो गई 303 केल्विन्स। ये हो गया तुम्हारा D1, डेंसिटी हो जाएगी एट फुट।
चलिए एट टॉप की बात करें, चलिए बात करें एट टॉप की। टॉप पर D2 हो जाएगा। D2 क्या है, ऊपर गए तो प्रेशर हो गया 710 mmHg, ठीक है। गैस का मोलर मास तो वही है m, R भी वही है क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह सेम होती है। लेकिन टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन्स। ये हो गया आपका D2। अब प्यारे बच्चों एक बात आज अभी इसी वक्त दिमाग में बैठा लो, दिमाग में फिक्स कर लो, जब कभी भी आपको कंपेयर करने को बोले तो गाइस कंपेयर का मतलब होता है रेशो निकालना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, मेरे पास में 4 रुपए हैं, मेरे पास में 4 रुपए हैं, आपके पास में 2 रुपए हैं। मेरे पास में 4 रुपए हैं, आपके पास में 2 रुपए हैं। तो बोला जाएगा कि आपके पास जो पैसा है और मेरे पास जो पैसा है उसे कंपेयर करो। तो लोग बोलेंगे कि आपके पास 2 रुपए हैं और मृत्युंजय सर के पास में 4 रुपए हैं, मतलब आपके मुकाबले मृत्युंजय सर के पास में दुगना पैसा है, क्योंकि आपके पास में 2 रुपए है, मेरे पास में 4 रुपए। तो पैसे मेरे पास में 4 रुपए हैं, आपके पास में 2 रुपए, लेकिन लोगों ने इसका सिंपल रेशो निकाला, 1:2 कर दिया, यानी कि आपके मुकाबले मृत्युंजय सर के पास में 2 रुपए हैं। यानी जिस वक्त आपके हाथ में 1 रुपया होगा उस वक्त मृत्युंजय सर के हाथ में 2 रुपए होंगे। समझ गए बात को? तो बेसिकली कंपैरिजन का मतलब होता है रेशो निकालना। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, रेशो निकालना। एंड रेशो क्या करना, मतलब डिवाइड करना। तो बेसिकली हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर इनका रेशो निकालने वाले, यानी हम लोग इन्हें डिवाइड करने वाले हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द रेशो D1 बाय D2, D1 बाय D2, जिसे लिखा कैसा जाएगा, D1:D2। आप ये निकालना चाह रहे हो D1 और D2 का रिलेशन, और ये इस2 का मतलब होता है डिवीजन। समझ गए? तो D1 की वैल्यू क्या है जरा लिखिए, 760 mmHg मल्टीप्लाई बाय m अपॉन 330 केल्विन्स मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय D2 की वैल्यू क्या है, 710 mmHg मल्टीप्लाई बाय m अपॉन 273 केल्विन्स मल्टीप्लाई बाय r। अब आप देखो m सेम है तो ये m और ये m गया, r सेम है तो ये भी चला गया। अब क्या हुआ, ये वाली डिजिट इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली डिजिट इधर मल्टीप्लाई होगी। ये सब आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स जानते ही हो। अच्छा, mmHg से mmHg काट दो, केल्विन्स से केल्विन्स काट दो, खत्म। क्योंकि अपन डेंसिटी का रेशो निकाल रहे हैं तो ये जाएगा 760 मल्टीप्लाई बाय 273 अपॉन 330 मल्टीप्लाई बाय 710। ठीक है? तो गाइस जब अपन इसका रेशो निकालेंगे तो चलिए इसका रेशो निकाल लेते हैं। पहले अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेटर से सबसे पहले 760 का मल्टीप्लीकेशन 273 से कर लेते हैं तो वैल्यू आएगी 207 480। वाह वाह, 207 480, वाह 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 वाह। फिर 330 मल्टीप्लाई बाय 710 दैट इज 234300। तब एक काम करते हैं अपन 207480 को डिवाइड करते हैं 234300 से, 234300, ठीक है, 207480। तो आपकी वैल्यू आई 0.89। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो अब आप इसको कोट कैसे करेंगे भाई, नीचे की वैल्यू 1 टाइम्स जाएगी, इसने इसको 1 टाइम्स कैंसिल आउट करा, 0.08 आया, 0.88। तो ये हो गया आपका वैल्यू, यानी कि D1 बाय D2 इज 0.89 अपॉन 1, यानी D1:D2 की वैल्यू क्या होगा, 0.89:1। ये हो गया आपका कोरिलेशन, ये हो गया आपका रिलेशनशिप का आंसर। इज दैट क्लियर टू यू प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? 760 273 मैंने सही करा? हाँ। 330 मल्टीप्लाई बाय 710, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अरे सॉरी, ये 303 है, अपन ने यहां पर 330 कर दिया। रियली सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलो, अगर आपने इस गलती को पकड़ लिया था तो ठीक है। देखिए मैंने इसको यहीं ठीक कर दिया, वरना मेरे को क्या पड़ती, आपकी प्यारी प्यारी गालियां। तो ये 0.96 हो जाएगा।
0.96। तो मेरे लाडले बच्चे मुझे क्या बकते, गाली, कि तुझे नहीं आता तो तू क्यों आता। 0.964। तो गाइज ये इनकी डेंसिटी में चेंज होगा, ठीक है। जैसे हाइट पर जाएंगे तो डेंसिटी और जमीन की गैस पर फर्क आएगा। तो गाइज ये आपके आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश करी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब गाइज अगले वीडियो में हम लोग डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमारा आइडियल गैस वाला पार्ट खत्म होता है। आप भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।